अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और ये है वो रिंग जो मैंने अम्मी के लिए गिफ्ट मिली थी। उस दिन मैं वीडियो में प्रॉपर्ली दिखा नहीं सकी, तो ये है वो गोल्ड की रिंग जो मैंने अम्मी को गिफ्ट किया था। और अम्मी बहुत ज़्यादा खुश हुई थी उस सरप्राइज़ से, मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं दी थी। और ये स्टोन्स है, ये सारे ओरिजिनल स्टोन्स है, जिसमें फ़िरोज़ा है, ज़मरूद है और उपल है और पता नहीं रूबी है क्या क्या है। ये अम्मी की कलेक्शन है, अम्मी को स्टोन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और सिर्फ ये नहीं, और भी है अम्मी के पास। ये छोटे साइज़ में है और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये थोड़े लार्ज साइज़ में है, बट इस हैं सारी ही ओरिजिनल स्टोन्स। अम्मी जहाँ भी जाती है, चाहे वो ईरान हो चाहे कहीं भी हो, अम्मी सबसे पहले स्टोन्स ही लेती है अपने लिए। और सारे ओरिजिनल होते हैं। कुछ अगर फेक निकले भी तो ज़ाहिर अम्मी उनको रिटर्न कर देती है, लेकिन सारी ओरिजिनल स्टोन होते हैं। ये अम्मी ने निकाले थे। अम्मी कह रही थी कि मैं इसकी अब दूसरी अंगूठी बनाऊँगी। तो उसके बाद मुझे भूख लगी थी, मैंने अपने लिए चावल और साथ में लोबिया और थोड़े से मैंने अपने लिए टमाटर काटे और वो मैंने खाए, बहुत ज़्यादा मज़े के थे। उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। और ये आप देख सकते हैं कि मेरी डेली रूटीन में यही होता है कि मैं सुबह उठ के थोड़ा सा फ़्रेश हो जाती हूँ। उसके बाद मैं डायरेक्ट पढ़ने बैठ जाती हूँ। मैं नाश्ता भी नहीं करती। नाश्ता भी रियली मेरी भाभी रूम में लेके आती है। शी इज़ सो नाइस। अगर वो ना होती तो फिर तो बस मैं भूखी ही रहती। तो बस वो मेरे लिए नाश्ता लेके आ जाती है और मैं इस तरह पढ़ रही थी तकरीबन लगातार मैं 5-6 घंटे पढ़ती हूँ। बीच में नमाज का ब्रेक होता है और खाना पे जब अगर मैं नाश्ता लेट करूँ तो फिर मैं खाना टाइम पे नहीं खाती, वो भी फिर मैं लेट खाती हूँ। पढ़ाई के बाद अम्मी ने कहा कि थोड़ा सा मॉल जाते हैं, कुछ चीज़ें ख़रीदनी है, जूसेस वगैरह ख़रीदने हैं। साथ में घर की कोई चीज़ें कम पड़ गई थी, वो हमने लेके आनी थी, जैसे मसाले हो गए। और हमने अपने लिए नूडल्स भी ख़रीदी थे। और यहाँ पे हम साशे ढूंढ रहे थे जिसको फिर ड्रिंक जिसमें बनाते हैं। और ये मैक्रोनी, ये मेरा फेवरेट काउंटर है मैक्रोनीस का। यहाँ पे हमने एक ख़रीद लिया है जिसकी हम फिर अल्फ्रेडो पास्ता बनाएंगे। और बाकी आप जूसेस वगैरह देख सकते हैं कि वो भी हमने ख़रीदे हैं। और यहाँ पे कुछ मसाले हैं और ये भी मेरा फेवरेट काउंटर है जिसमें है नूडल्स। तो ये नूडल्स जो हैं ये मैंने बहुत ट्राई कर लिए। अब मैंने कहा कि इस बार ये दूसरे ब्रांड के ट्राई करते हैं, क्योंकि नूडल्स वाली मुझे इतने मज़े की नहीं लगी। अगर सही बात बताऊँ तो कनौर का ही मुझे आज तक से ही बेस्ट लगा है। उसके बाद मैंने एक फ़ेस वॉश ख़रीदा है क्योंकि मेरा फ़ेस वॉश ख़त्म हो गया था और वो ख़रीदा हुआ है। फिर यहाँ पे हम चीज़ें देख रहे थे, मैं थोड़ा दूसरे काउंटर पे गई क्योंकि मुझे कुछ और भी लेना था, लेकिन जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली। यहाँ पे कुछ मसाले हैं और ये आप देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये मैं भूल गई हूँ इसको क्या बोलते हैं। और ये सिरका है। इंसान जब बोल रहा होता है फ़्लो में तो वो कुछ चीज़ों के नाम भूल जाता है, और मेरे साथ भी यही होता है कि मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या ले रही हूँ क्या नहीं। यहाँ पे हमने रसमलाई का डब्बा भी लिया क्योंकि रसमलाई मेरी फ़ेवरेट है। और तकरीबन हमने ऑलमोस्ट शॉपिंग यहाँ से कर ली। उसके बाद मैं आ गई अपने ये इस काउंटर पे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या लूँ क्या ना लूँ, लेकिन ये जो वीवी लेज़ हैं ये बहुत ज़्यादा मज़े के, ये आप देख सकते हैं लेज़ वीवी, ये बहुत मज़े के। और ये मैंने पहले भी खाए हैं और इस बार फिर ख़रीदे हैं। कुछ मैंने फ़ोल्ड्स लिए हैं, फ़ोल्ड्स सराचा फ्लेवर के हैं, ये भी बहुत मज़े के हैं। उसके बाद हमने सारी चीज़ें दी तो टोटल बिल हमारा जो आया है वो फ़िक्स 5000 आया था। आप देख सकते हैं चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन बिल के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी। और महंगाई तो सही आसमान पे चढ़ी हुई है। ये पूरे काउंटर पे आप ये 2 शॉपर देख सकते हैं, ये हमारी थी। उसके बाद हम आगे निकल पड़ी क्योंकि मैंने एटीएम से पैसे निकलवाने थे, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ पे मैं एटीएम का वेट कर रही थी, अंदर बंदा मौजूद था, तो वो जब निकलेगा मैं उसके बाद जाऊँगी। ईसी लगा हुआ था मज़े से, तो मैं अंदर चली गई एटीएम में। एज़ यूजुअल एटीएम यहाँ पे बहुत मुश्किल से काम करता है और मैंने जैसे ही सारा कुछ पुट किया मेरे पैसे नहीं निकले यहाँ पे। उसके बाद मैं ये कॉस्मेटिक वाली शॉप पे आ गई हूँ। ये मैंने नेल ग्लू ख़रीदना है, या आगे चल के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि नेल ग्लू मैंने किस लिए ख़रीदा है। तो 50-50 का एक पड़ा था, मुझे लगता है असली नहीं होगा, क्या कह सकते हैं। ये अम्मी ने जारू लिया था और रास्ते में अम्मी बता रही थी कि किसी ने मेरी जारू को हाथ नहीं लगाने, क्योंकि बेचारी का गुम हो जाता है हमेशा। जब भी सफाई वाली हेल्पर आती है तो वो ढूंढ रही होती है और फिर चीज़ें नहीं मिल रही होती। और ये ओवरऑल स्टफ़ ये है। ये समोसा पट्टी भी हमने ली क्योंकि हम सोचे थे कि घर में ख़ुद ही समोसे बनाए। जहाँ से भी मैंने ऑर्डर किया है बाहर हमेशा सॉल्टी और स्पाइसी निकले हैं। आखिरकार हम हार गए, बाहर की अब चीज़ें हम नहीं खाएंगे, घर में ही ख़ुद बना के खाएंगे। तो उसके बाद
ये आप देख सकते हैं कि ये डूडल्स ये सकीना ने लिए मेरी भाभी ने, और ये बाकी जो सूप वाले हैं वो मैंने लिए क्योंकि मैंने नया फ्लेवर ट्राई करना था। फिर अम्मी ने कहा कि मैंने एक रेसिपी बनानी है। ये आप देख सकते हैं कि ऑयल डाला है, फिर उसके बाद ये चिकन हमने डाले। चिकन अभी और भी इसमें ऐड करेंगे, बट हम ये फ़र्स्ट ट्राई कर रहे थे क्योंकि ज़ाहिर है फ़र्स्ट गो में हम ज़्यादा चिकन नहीं बना सकते थे, ऐसा ना हो कि टेस्ट ख़राब हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और एक आंटी है टिकटॉक पे होती है, उसकी रेसिपी है, वहाँ से मम्मा ने कॉपी की थी। सबसे पहले ऑयल में चिकन डाल के थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि कलर चेंज हो जाए। उसके बाद मिर्चों को कूट लेंगे और साथ में ये अनियंस को भी चॉपर में चॉप कर लेंगे, और ये गार्लिक का पेस्ट है। तो ये चॉप करने के बाद आप चिकन की तरफ आते हैं। ये देखिए चिकन हमने थोड़ा सा और भी ऐड कर लिया, ज़्यादा हम नहीं ऐड कर सकते थे, ज़ाहिर है फ़र्स्ट रेसिपी फ़र्स्ट ट्राई होता है, तो फिर अगर ख़राब बने तो फिर वैसे ही सारा चिकन ज़ाया हो जाएगा। और यहाँ पे चिकन को थोड़ा सा हमने भून लिया है, और दही को भी हमने पेंट लिया। आप दही देख सकते हैं, इसको सही से पेंटना होता है। उसके बाद चिकन में ये मिर्चों को डालना है, मिर्चों का जो पेस्ट था, मिर्चों के पेस्ट को डाल के थोड़ा सा भूनना है। लाइक आप हार्डली 3 मिनट्स या 5 मिनट्स तेज़ आंच पे आपने भूनना है। और इसके बाद ये गार्लिक का पेस्ट डालना है। गार्लिक के पेस्ट को और ये मिर्चों के पेस्ट को चिकन के साथ ही भून लेना है। तकरीबन ऐसे 5 या 10 मिनट्स तक भून लें, वो आप अपने हिसाब से देख लें। और आंच थोड़ी सी इसकी तेज़ रखनी है, ठीक है, ताकि चिकन का कलर भी चेंज हो जाए। उसके बाद हमने इस अनियन को डालना है। अनियन का पेस्ट भी डाल सकते हैं और चॉप भी, लेकिन हमारे पास चॉपर है तो हमने पेस्ट नहीं बनाया और चॉपर में ही इसको चॉप करके डाल दिया। अब इसको इतना पकाना है कि अनियन पक जाए, जले नहीं बट पक जाए। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके ऊपर ढक्कन रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते। लेकिन द थिंग इज़ के ये है वो वीडियो जो अम्मी देख रही थी, और यहाँ पे हम वही चीज़ बना रहे थे, हंस भी रही थी क्योंकि लगातार किचन में यही वीडियो चल रही थी कि कोई एक स्टेप भी हमसे मिस ना हो। और अम्मी हमेशा इनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा देखती हैं क्योंकि अम्मी को ये आंटी बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद ये आप ब्लैक देख सकते हैं, ये 1 चम्मच ब्लैक पेपर डालना है, ठीक है, काली मिर्च डाली है 1 चम्मच। उसके बाद फिर से इसको भूनना है, और आप देख सकते हैं प्याज भी अच्छे से इसमें भून गया है। ऑयल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये भी हाफ़ गिलास जो फेंटा हुआ दही था वो हमने डाल दिया है। अब इसके बाद जो है ना, आधा ही गिलास हमने इसमें दूध का शामिल करना है। दूध रूम टेम्परेचर में हो, फ्रिज से निकालो, आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन आधा ही कप हमने इसमें दूध डालना है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी को फिर आपने डबल करनी होगी, लेकिन अभी हम हाफ़ क्वांटिटी में बना रहे हैं तो हमने सब कुछ हाफ़ ही लिया है, ठीक है। आधा कप दूध हमने डाल दिया। अब इसको हम चलाते रहेंगे ताकि इसमें दूध और जो दही है वो फट ना जाए, ठीक है। उसके बाद इस पे ढक्कन रख देंगे और 15 मिनट तक इसको पकाएंगे, जो दूध और दही है वो पक जाए। उसके बाद ये जो शान मसाला है, ये है असल में हलीम का मसाला, और सारा मैजिक इसी मसाले का है कि हलीम का मसाला आपने 1 से 2 चम्मच इसमें डालना है। आप अपनी स्पाइस के मुताबिक देख सकते हैं। हमने 1.5 स्पून इसमें डाला है, इस चिकन के हिसाब से 1.5 चम्मच हमने इसमें डाला है। इसमें आधा फिर हमने डाल दिया, और थोड़ा सा नमक भी कम था तो वो नमक भी हमने फिर ऐड कर लिया है। आप लोग अपने हिसाब से देख लिया, आप लोग ज़्यादा मिर्ची खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन सारा गेम चेंजर यही हलीम का मसाला है। हमारे पास एक्स्ट्रा हलीम का मसाला नहीं था, लेकिन जो हलीम के डब्बे हम लेते हैं तो उसी में मसाला पड़ा हुआ था, वही हमने यूज़ किया। अलग से भी आई थिंक मिलता है इस्लामाबाद साइड पे, लेकिन हमारे इलाके में अलग से नहीं मिलता, पूरा डब्बा ही ख़रीदना पड़ता है। तो ज़ाहिर है हलीम हमने बनाया था हाफ़, तो मसाला उसका रह गया था। और ये एंड में जो है ना, ये कॉर्नफ्लोर डाला है, कॉर्नफ्लोर को पानी में हल किया और वो स्लरी सी बन गई, तो वो हमने इसमें डाला है। बस ये बन गया है, और इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अगर 2-3 मिनट तक आप वो करना ढक्कन ऊपर रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। तो आप ये इसकी लुक देख सकते हैं, ये कंप्लीट लुक है इसकी। इसमें के ऊपर धनिया और मिर्ची भी आप डाल सकते हैं, लेकिन घर में इस टाइम पे धनिया नहीं था तो इस वजह से हमने बग़ैर धनिया ही रखा है इसको। बहुत टेस्टी था। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने रूम दोबारा से, तो मेरी भाभी ने मेरे लिए ये मिल्क शेक बनाया है, मैंगो का मिल्क शेक, और मैं दोबारा पढ़ने बैठ गई। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।